छत्तीसगढ़ की राजनीति और सामाजिक गलियारों में जिस घड़ी का इंतजार पिछले कई दशकों से हो रहा था, वो ऐतिहासिक पल आखिरकार विधानसभा की दहलीज पर उतर आया है। प्रदेश की जनता लंबे समय से जिस सख्त कानून की उम्मीद लगाए बैठी थी, उसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने अपने संकल्प पत्र के एक और बड़े वादे को पूरा करते हुए हकीकत में बदल दिया है। जी हाँ, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 अब विधानसभा से पारित हो चुका है। गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा सदन के पटल पर रखे गए इस बिल को लेकर प्रदेश भर में महीनों से चर्चाएं गर्म थी और आज सदन की मुहर लगते ही इस पर अंतिम मुहर भी लग चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न ये है कि आखिर इस बहुप्रतीक्षित बिल का जमीनी असर क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। बीते दिन पारित किया गया ये विधेयक महज एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों की उम्मीदों का जवाब माना जा रहा है जो लंबे समय से राज्य में एक प्रभावशाली कानून की मांग कर रहे थे। इस ऐतिहासिक पल के गवाह विपक्षी दल के सदस्य नहीं बन सके, जिससे लोकतांत्रिक चर्चा पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सदन के भीतर गहमागहमी तब चरम पर पहुंच गई जब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और कांग्रेस विधायकों ने विधेयक की बारीकियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे प्रवर समिति को सौंपने की पुरजोर मांग की। विपक्ष का तर्क था कि इतने संवेदनशील कानून पर गहन समीक्षा की आवश्यकता है। हालांकि जैसे ही सभापति ने इस मांग को खारिज कर विधेयक पेश करने की अनुमति दी, विपक्षी खेमे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर वॉकआउट कर दिया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इस रवैये को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया, लेकिन खाली कुर्सियों के बीच इस बिल का पास होना राज्य की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे गया है। अब बात करते हैं आखिर कानून के इस सख्त प्रावधान से क्या बदलेगा और ये 1968 के पुराने कानून से कितना अलग है। इस नए विधेयक में सजा के ऐसे प्रावधान है जो किसी की भी रूह कपा दे। सामूहिक धर्मांतरण के दोषियों को अब न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा काटनी पड़ सकती है। साथ ही 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। विशेष रूप से यदि पीड़ित नाबालिग, महिला या SC, ST, OBC वर्ग से हैं, तो सजा 10 से 20 वर्ष की जेल और 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। इस कानून की सबसे आधुनिक कड़ी है डिजिटल निगरानी। पहली बार सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों के जरिए दिए जाने वाले प्रलोभन या धोखाधड़ी को भी अपराध की श्रेणी में लाया गया है। इसके अलावा धर्मांतरण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देनी अनिवार्य होगी, जिससे गुपचुप तरीके से होने वाले धर्मांतरण पर पूर्ण विराम लगने का दावा है। लेकिन जहां सरकार इसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य रक्षा कवच मान रही है, वहीं इसकी राह में बड़ी कानूनी अड़चनें भी दिखाई देती हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को धर्म के प्रचार और पालन की स्वतंत्रता देता है और सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही 12 राज्यों के ऐसे कानूनों के खिलाफ सुनवाई लंबित है। विपक्ष का सबसे बड़ा डर प्रमाण के बोझ और दुरुपयोग को लेकर है। उनका तर्क है कि प्रलोभन जैसे शब्दों की व्यापक व्याख्या व्यक्तिगत रंजिश निकालने का जरिया बन सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जहां इसे बस्तर और जशपुर के सामाजिक ताने बाने को बचाने का माध्यम बता रहे हैं, वहीं PCC चीफ दीपक बैज इसे बेरोजगारी और महंगाई जैसे बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला चुनावी हथियार कह रहे हैं। विधानसभा की मुहर के साथ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 अब कानून की शक्ल प्रभावशाली तरीके से पा चुका है, लेकिन असली अग्नि परीक्षा अभी भी बाकी है। जहां सरकार इसे छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति को बचाने वाला एक अभेद्य रक्षा कवच बता रही है, वहीं विपक्ष के वॉकआउट और उनके तीखे सवालों ने इस कानून की मंशा पर संदेह की एक लकीर खींच दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उम्र कैद और भारी जुर्माने की सख्त दीवारें अवैध धर्मांतरण के जाल को वाकई पूरी तरह छिन्न भिन्न कर पाएंगी, या फिर यह विधेयक आने वाले समय में सिर्फ अदालती दलीलों और संवैधानिक चुनौतियों के चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस तरीके की और जानकारियों के लिए CGNN लाइव के साथ बने रहें।